नमस्कार साथियों, क्लास 9 की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड बोर्ड में अब 9 का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के प्रैक्टिस करना सबसे ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को करवाएंगे। जब हम एक प्रश्न की व्याख्या करेंगे तो न केवल उसी प्रश्न का उत्तर आप दे सकेंगे, बल्कि उस पर आधारित अन्य प्रश्नों के भी उत्तर देने में सक्षम हो सकेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, बीच में नहीं छोड़ें। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। वैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पड़ता है? ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 3% या ऑप्शन डी 4%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे क्षेत्रफल का, विश्व के पूरे क्षेत्रफल का 2.4% होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 7-8 राज्यों से गुजरती है, ये आपको याद रखना होगा। इसके याद करने का एक बहुत ही फनी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। तो इसमें जो अक्षर है मित्र, ग, म, छ और झार, इस पे राज्यों का नाम छिपे हुए हैं। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो इन शब्दों में कौन सा नहीं आता? इन शब्दों में द नहीं आता है, त्रिपुरा नहीं आता है। तो त्रिपुरा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जल संधि जो दो स्थलीय भागों को मिलाती है, वाटर बॉडी, तो वो कौन सी जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, भारत और श्रीलंका के बीच में बाउंड्री बनाती है? तो पहला ऑप्शन है कुक जल संधि, दूसरा मलक्का जल संधि, तीसरा पाक जल संधि और चौथा है सुंडा जल संधि। तो हमारा सही उत्तर होगा पाक जल संधि। पाक जल संधि से बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता है, लेकिन ये भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच में है। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीपों में गिनती नहीं होती? भारत अब एक महादेश तो नहीं है, लेकिन अपने आप में एक उपमहाद्वीप है। इसके आस पड़ोस के छोटे छोटे जो देश हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में उसकी गिनती होती है। तो कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं गिनती की जाती? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन? तो देखकर ही पता चल रहा है कि श्रीलंका भी अपने आप में भारत से बहुत बड़ा देश है, चीन। तो चीन भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं होगा, बाकी श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश होगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पाँचवें प्रश्न की तरफ। किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये पूरब में ही है चारों जगह, सिलचर, चेरापूंजी, मानसीराम और गुवाहाटी। तो पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब जो है सबसे अधिक बारिश वाली जगह वो मासिनराम है। तो हमारा सही उत्तर होगा मासिनराम। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच है? तो सिंधु नदी के पानी को लेकर के किन दो देशों के बीच में है? भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत चीन या भारत बांग्लादेश? तो इसका सही उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान को लेकर के 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। हमारा 7 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? अगर भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो वो गंगा होगी, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी? तो इसका सही उत्तर आपको याद रखना होगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है कि वह स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाता है? ए पठार, बी पेनिनसुला प्रायद्वीपीय, सी द्वीप आइलैंड या डी इनमें से कोई नहीं? तो अगर 3 ओर से घिरा हो पानी से तो वो जगह कहलाता है प्रायद्वीपीय प्रायद्वीप। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पेनिनसुला।
लेकिन अगर कोई जगह 4 ओर से पानी से घिरा हो तो वो कहलाता है आइलैंड, द्वीप। तो द्वीप नहीं है, यहाँ पर सही उत्तर होगा प्रायद्वीप। 3 ओर से, जैसे कि भारत का दक्षिण भाग जो है वो 3 ओर पानी से घिरा है तो वो प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा निर्धारण करने वाले पर्वतों के संयुक्त नाम क्या हैं? म्यांमार और भारत के बीच में बहुत सारे पहाड़ हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, नमामि से याद रखिए, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी। तो ये और भी इसके अलावे भी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। तो इन सारे पहाड़ियों को नागा, मिजो, गारो, खासी, जयंतिया को संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वांचल, हिमाचल, सी में उत्तराखंड है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, चूँकि ये पूरब में है तो इससे हम लोग को याद रखने में आसान होगा। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पूर्वांचल। अर्थात गारो, खासी, जयंतिया, नागा, मिजो, ये सारी पहाड़ियों को संयुक्त रूप से हम लोग कंबाइंड रूप से पूर्वांचल कहते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है सिमलीपाल जीव मंडल निचय। अब जीव मंडल निचय थोड़ा सी शुद्ध हिंदी हो जाता है, तो इसको आप ये समझिए कि सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, दिल्ली में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? तो सिमलीपाल एक मुख्य रूप से हाथी अभयारण्य है और यह पड़ता है हमारे पूर्वोत्तर भारत में, पूरब में। तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस किया। इसी तरह से 100-150 प्रश्नों के उत्तर कर लेने से हम 9 क्लास में अधिक से अधिक मार्क्स ले पाने में सक्षम होंगे। तो छात्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर इसमें कुछ और भी आप सुधार करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। और ये वीडियो अगर आपको उपयोगी लगता हो तो अपने मित्र या रिश्तेदार जो कि 9 क्लास में पढ़ते हैं उनको शेयर करना ना भूलें, लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।